हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। आज बच्चे एप्पल लेके गए हैं और कुछ भी नहीं दिया। एप्पल दे दिया है हम लोगों को, वो खा लेंगे और मैं कुछ बना लूँगी, रोटी या सब्ज़ी पराठा ऐसा कुछ। तो बस फिर मैं छिलका ला के बाहर डाल रही हूँ। अच्छा लगता है मतलब गाय, भैंस, बकरी कुछ भी खाता है तो हम ज़्यादा करके कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें बाहर ही डाल खा सके और कचरे की डोल में या डस्टबिन में नहीं डालते। तो बस फिर मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने आपको बताया था कि मुझे धनिया पलटनी है और आटा पलटना है, तो आटा पलट दिया, धनिया पलट दिया है। धनिया को मैंने प्लास्टिक के डब्बे में डाला है, तो इस वजह से मैंने पन्नी के साथ रखा है। और आलू रख दिया है मैंने यहाँ पे, उसे उबालूंगी। चाय मेरी बन गई है। आप लोग भी आज ही हम चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आटे का डब्बा खाली किया ना, तो वो बड़ा ज़्यादा आटा था तो बड़े डब्बे में डाल दिया। छोटा वाला जो डब्बा था उसे मैंने धो दिया है। अभी मैं ऊपर रख दूँगी। सारी चीज़ों को मैंने कायदे से ऊपर रख दिया है, क्योंकि मतलब डब्बे ऐसा नहीं है ना, हर चीज़ हम एक डब्बे में नहीं, एक डब्बे में नहीं रखते हैं, तो पन्नी में कर के भी रखते हैं। तो वो देखिए ऊपर मैंने रख दिया है। तो उसके लिए मुझे वो खाली करना पड़ा था और उसके बाद उसकी चीज़ें इस डब्बे में उस डब्बे में ऐसे रख के उसे खाली करके फिर उसके बाद उसमें धनिया भरी। स्टील के बर्तन होता तो उसके बाद में हम मतलब डायरेक्टली डाल देते, पर स्टील का नहीं था तो इस वजह से मैंने ऐसे रख दिया। स्टील के जो एक बर्तन है उसमें दाल रखी हुई थी। तो बस ये आलू मैं चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। फिर मैं कमरे में आई रूम में, तो जो चादर वगैरह अभी ठंड बढ़ गई है, पर मम्मी जो है ये धुलाई उड़ती है। ये एक बहुत पुराना गरारा था मम्मी का, तो मम्मी ने उसको कटिंग करके उसको धुलाई में किनारे किनारे ग्रीन लगा दिया है, बीच में वाइट लगा दिया है। तो यहाँ पे चादर वगैरह रख देते, मैं मेरे बच्चे चादर ओढ़ते, मम्मी धुलाई। और यहाँ पे मेरा सिलाई का कुछ सामान रखा हुआ है, कपड़े वगैरह, कतरन और बकरम, ये सारी चीज़ें। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख के हम पर्दा डाल देते हैं। और ये टेडी बियर भी अंदर कर देती हूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के टाइम कभी भूल जाए ये आगे रखा हो। बच्चों की वजह से ये चीज़ें रखनी पड़ती, नहीं तो हमें घर पे ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो बस सारे कपड़े मैंने किनारे कर दिए हैं। उसके बाद ये कबाड़ आ गया है बच्चों को मैं साफ़ कर दूँगी, सारे कपड़े तय करके रख दूँगी। जो कपड़े हटाने होंगे वो हटा दूँगी, तो ठंड के कपड़े के लिए जगह कर दूँगी। फिर मैंने मम्मी के कबर्ड को हाथ लगाया, तो उनके साथ भी मैंने ऐसे ही किया है। सारे उनके गर्मी के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, ठंड के कपड़े के लिए जगह खाली कर दी है और नए कपड़ों को भी मैंने सेट कर दिया है। जगह बनानी थी तो यहाँ पे तो कुछ कपड़े निकाल दिए हैं और ऊपर ठीक कर दिया है मैंने। अभी नीचे का साफ़ करना है। यहाँ पे जो मम्मी का कपड़े रखने वाले हैं नए मतलब जो है वो मैं इसमें रख रही हूँ, और बाकी जो गर्मी के थे वो उसमें बांध के रख दिए। ऊपर जाएंगे वो, मतलब ऊपर रखेंगे। कुछ मेरे कपड़े निकले हैं नए, तो उसे भी मुझे रखने हैं। बच्चों के कपड़े जो पहनने वाले नहीं थे वो सब हटा दूँगी। मम्मी का भी जो नहीं पहनने वाले वो हटा देंगे। तो अभी फ़िलहाल इसी में लगी है। कपड़े मैं सारे सूटकेस में रख रही हूँ। इसमें मैंने बच्चों का नया कपड़ा रखा है, जो कल मैंने धोया था वो रखा है, और कुछ मेरे नए कपड़े हैं वो रखे हैं। तो ये रख रही हूँ मैं यहाँ, और क्योंकि थोड़ा क्लीन करना ज़रूरी है। अब ठंडी के कपड़े के लिए भी जगह चाहिए, और सूटकेस पे पैक करके मतलब बंद करके नीचे ही रखते हैं पलंग के। अभी ये सब क्लीन, तो यहाँ पे मैंने पैक कर दिया अपना दोनों सूटकेस, मम्मी का भी और मेरा भी। तो वो मैंने पलंग के नीचे कर दिया। यहाँ मैंने भाई का भी कबाड़ साफ़ कर दिया था, बीच वाला भी, मतलब कि पूरी ही तिजोरी साफ़ कर दी। दोनों रूम साफ़ कर दिया। किचन का काम, कमरे का काम, सारा काम ख़त्म हो चुका था। कपड़े जो गर्मी के जो बक्स में मम्मी रखेंगी वो मैंने निकाल के अलग रख दिया है। फिर मैं क्लीनिंग सारी हो चुकी है, झाड़ू पोछा सब चीज़ें हो चुकी हैं। बस फिर उसके बाद मैंने बीच में आलू उबालने के लिए रख दिया था, और उसको मम्मी ने छील दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज को लाल किया, टमाटर लाल किया, अदरक, लहसुन, थोड़ा हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद ये तोड़ के बॉयल आलू को मैंने तोड़ के डाल दिया था। तो कुछ खड़े थे कुछ, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे धनिया पुदीना भी डाल दिया था। फिर चली गई थी बच्चों को लेने। वो सब्ज़ी को बना के और आटे को मैंने बाहर निकाल दिया था। उसके बाद बच्चों को घर लेकर आई, उनको फ्रेश किया, उनका यूनिफॉर्म चेंज किया है। बच्चे ऊपर, और मम्मी को नहीं देखते ना तो वो परेशान हो जाते, कहाँ गई नानी, तो ऊपर गए। तो बच्चे आज एप्पल लेके गए थे, तो मसूद को मैंने ग्रीन वाली टिफ़िन में दे दिया था, क्योंकि उसकी टिफ़िन मैंने रात में आटा रख दिया था, जो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो अपने दुपट्टे को नकाब के मैंने दरवाजे पे फैला दिया है, और नकाब इधर रख दिया। जूता मैं पलंग के नीचे बच्चों का रखती हूँ। लाइट ऑफ़ कर दिया। उसके बाद गई, ये सब्ज़ी यहाँ पे रेडी थी, ठंड बना के गई थी, तो सब्ज़ी ठंडी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट पूड़ियाँ बनाई, और उसके बाद मैंने बच्चों को खिलाया। काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने भी इनके साथ थोड़ा खा लिया था। मम्मी नाश्ता कर चुकी थी सब्ज़ी और रोटी का।
आपको इसके पहले भी बताया कि बच्चों को कैसे खाना खिलाना है। अगर एक टाइम आप कुछ हैवी खिलाते हो तो दूसरे टाइम आपको हल्का खाना खिलाना है, और अगर आपने टिफ़िन में हल्का नाश्ता कुछ दिया है तो आपको ऐसा कुछ खिलाना है जो उनके लिए हेल्दी हो, अनहेल्दी ना हो। तो इसीलिए सुबह में वो लोग एप्पल लेके गए थे, तो मैंने उन्हें यहाँ पे सब्ज़ी और पूड़ी खिला दी ताकि उनको 5 बजे शाम तक 4 बजे तक भूख नहीं लगेगी। मैं यहाँ आपसे कैमरा ऑन करके बात कर रही हूँ। टाइम दिखा दिया कि क्या टाइम हो रहा है, बच्चे आए, धो दिए हैं, किचन बिल्कुल साफ़। मम्मी के लिए रोटी बना दी है, पापा को टाइम लगेगा आने में, लेकिन फिर भी बना के रख दी है, मतलब सॉरी आटा रख दिया है, जब पापा आएँगे तो बन जाएगा। सब्ज़ी उसमें रखी हुई है, मम्मी पापा खा लेंगे। मैंने भी खा लिया, बच्चों ने भी खा लिया, तो बिल्कुल टाइम बचा नहीं है, बस नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। यहाँ का फ़ैन ऑन है। तो कुछ देर आराम करने के बाद तकरीबन 4 बजे मैं आई किचन में। तो ये दूध है, छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ आपको। हम जब जा रहे थे बुआ के वहाँ, मतलब गाँव, तो दूध रखा हुआ था, तो मम्मी ने कहा बच्चों को पिला दो। मैंने कहा नहीं, संडे को जा रहे हैं, मंडे को आ जाएंगे, क्या फ्रिज में दूध नहीं ख़राब होगा, रखे रहने दीजिए, पता नहीं किस टाइम आए, चाय बना लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। जब हम रात में आए मैंने चेक किया तो दूध ख़राब हो चुका था, मतलब बैठ गया था, खट्टा नहीं हुआ था। तो फिर मैंने उसमें दही डाल दी थी और दही डाल के फ्रिज में रख दिया था। दूसरे दिन ये खूब अच्छा दही बन के तैयार हो चुका था। फिर मैंने इसे चखा तो भी ये खट्टा नहीं था, मतलब ऐसे कड़वा नहीं था, खट्टा था। दही बन गया था तो दही के जैसा टेस्ट। तो अभी फिर मैंने निकाला इसकी कढ़ी बनाने के लिए, तो बेसन मिला के पानी डाल के मैं यहाँ पे खूब अच्छे से फेंट रही हूँ, देख लीजिए। और कढ़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। आपने देखा होगा कि मैंने कैसे मिर्ची को निकाल दिया था, और लौंग और काली मिर्च वगैरह, क्योंकि ये सब मुंह में आएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। तो हम जब इसे फ्राई करते हैं तो इसका सारा अरक उतर जाता है तेल में, और टेस्ट में भी आ जाता है। तो इसके लिए ये सब आप निकाल दीजिएगा। उसके बाद जब तक कि इस तरह पकने लगे, जब तक आपको खूब अच्छे से चलाना है, और उसके बाद ढक देना है। और बंद कर दिया था फिर मैंने गैस। जैसे जैसे मैं क्लिप बनाती हूँ वैसे ही आपसे शेयर करती हूँ। तो मैंने पहले वो बना लिया था, उसके बाद मैंने बच्चों का होमवर्क कराया, फिर जो है झाड़ू लगाया, फिर बच्चों को अरबी पढ़ाया, बीच में मैंने असर की नमाज़ और मगरिब की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने जाके देखा तो वो रेडी थी, ठंडी हो चुकी थी। फिर मैंने उसे फिर से गर्म किया, और यहाँ नमक और बेसन की भजिया मैं बना के पकौड़ी डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने बघारा यहाँ राई और ज़ीरा, लाल खड़ी मिर्च से। अगर आपको पास कड़ी पत्ता हो तो आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और आप ये बघारें तो कृपया आप ढक के बघारें इसे, क्योंकि मेरा हाथ तो मेरे एक हाथ में फ़ोन था तो मैं ढक नहीं पाई। आप बघारें तो एक हाथ से ढका होना चाहिए बर्तन, आधा बर्तन ढक के ही आप इसे बघारें। उसके बाद फिर मैंने किचन को थोड़ा-सा चावल और रोटी बनाया और किचन को साफ़ किया। और मेरी एक कढ़ाई थी छोटी, जो आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से व्लॉग में, कि वो रखी थी, उसमें तेल था, तो बार-बार उसमें जो भी तलना रहता था, पकाना रहता था, तो मैं बार-बार पका लेती थी, और इसी तरह तेल रखा था। तो अभी मैंने इसे यूज़ किया, कढ़ाई में भजिया पहले बनाया, उसके बाद फिर उसी से मैंने बघार दिया बचे तेल से, और उसके बाद मैंने साफ़ करके छान के सारा तेल डाल दिया। और ये यहाँ पे मैं बहुत सारी मेहनत के साथ उसे साफ़ कर रही थी। फिर मुझे समझ में आया कि यहाँ पे बीच में मतलब रख के मैं साफ़ कर रही हूँ ना, तो ख़राब हो रहा है। तो मैंने फिर कपड़े के ऊपर जो है रख लिया था, और काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये बिल्कुल चमक गई थी। देखिए मेरा हाथ भी थोड़ा ऐसा काला जैसा लगने लगा था, तो फिर मैंने खूब अच्छे से हाथ धोया, और उसके बाद यहाँ पे किचन क्लीन हो चुका है। कढ़ाई भी मेरी चमचमा रही है, और पीछे के साइड भी सारा ऐसे तेल बहने का निशान खूब सारा लाल-लाल पड़ गया था। तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे कपड़ा क्यों रखा था। देखिए कैसे, मतलब ये देखिए, यहाँ पे इस तरह ब्लैक है और यहाँ पे कैसे वाइट, तो इस निशान की वजह से फिर मैंने यहाँ पे कपड़ा रख के उसके ऊपर उसे घसा था। तो बस वो साफ़ हो गया। फिर कुछ देर बैठी, इशा की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर मैंने बर्तन जूठा मैं यहाँ पे सिर्फ साफ़ कर रही हूँ अभी। उसके बाद मैंने दूध मंगाया था, दूध गर्म किया, और कढ़ी मम्मी ने कहा था मत पलटना, तो पहले मैंने गैस साफ़ किया, और उसके बाद मैंने दूध एक साइड रख दिया, एक साइड कढ़ी रख दिया, ढक दिया, क्योंकि उसे फ्रिज में नहीं रखना था। मम्मी ने कहा था कि ऐसे ही रखने दो, ठंड हो गई ना, अब ऐसे ही रख दो, सुबह में मैं इसे गर्म करके फिर
पलट लूँगी। फिर मैंने बर्तन साफ़ किया, किचन साफ़ किया, किचन का काम भी खत्म हो चुका, दूध भी गर्म हो चुका। दूध मैं रूम में रखूँगी, जब ठंडा हो जाएगा रात में उठ के ला के फ्रिज में रख दूँगी। तो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।